अभी का ये जो चुनाव है, मैंने अपना सबसे पहला वोट मेरे ख्याल में 71 में डाला है। 71 में पहला वोट डाला है मैंने। उसके बाद में बहुत चुनाव देखे और बहुत ज़्यादा हार जीत देखी, लेकिन ये जो चुनाव है इसकी बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंस है। इससे इम्पोर्टेंट चुनाव हिंदुस्तान के लिए ना हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक डिसीजन होना है। इस चुनाव के अंदर एक डिसीजन होना है, जनता ने करना है कि हमें प्रजातंत्र चाहिए या नहीं चाहिए। हमें संविधान जो बाबा अंबेडकर और बहुत ज्ञानी ज्ञानी आदमियों ने बहुत मेहनत से जो बनाया है, उस संविधान की रक्षा हमें करनी है या नहीं करनी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर भाजपा की राज आ गया तो ना संविधान रहेगा, ना ये आज़ादी रहेगी, और मेरे ख्याल में इसके बाद में कोई इलेक्शन होगा नहीं। यहाँ मुझे एक बात याद आती है, हरिशंकर प्रसाद जी से एक बार पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान फिर कभी गुलाम हो सकता है। ये बात है सन 1993 की। 1993 में उनसे किसी ने, पत्रकार ने पूछा, आप जैसे पत्रकार ने, कि क्या हिंदुस्तान फिर गुलाम हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हिंदुस्तान फिर गुलाम हो जाए, क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और गुलाम होने के हिंदुस्तान के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, एक इम्पॉसिबल चीज़, असंभव चीज़ यदि पॉसिबल हो जाए, यदि संघ या भाजपा का राज आ जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। संघ और भाजपा के राज पे उन्होंने कटाक्ष किया। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि अगर भाजपा का राज आए तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा देश गुलामी के तरफ आकर्षित, गुलामी की तरफ जा सकता है। तो 10 साल हो गए हमें ये तमाशा देखते हुए, और अंधभक्त जैसा शब्द मेरे ख्याल में सन 1914 अपने 2014 से पहले नहीं था हिंदुस्तान में। बहुत इलेक्शन देखे मैंने, कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना या अंधभक्ति भी किसी की हो। बड़ी फेयर डिस्कशन होती थी, किसको वोट देना है किसको नहीं देना, आपस में उठते थे बैठते थे। आज तो हालत ये हो चुकी है कि घर घर के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं करते। अंधभक्त पैदा हो गई। जी हाँ, अंधभक्त पैदा हो गई घर घर में। घर घर में, और इतने ऐसे हो गए जो सुनते ही नहीं है, किसी की नहीं सुनते। एक अंधभक्त साहब कह रहे थे, उनसे बात हो गई कि भाई आप क्या खासियत देखते हो, नहीं क्या खासियत है मोदी जी में। तो उनका जवाब सुन के आप हैरान रह जाओगे। उनका जवाब ये था कि मोदी जी, हिंदुस्तान के अंदर 24 करोड़ मुसलमान है और मुसलमानों के 56 देश है मुसलमानों के दुनिया में। तो कहता है ये हमारे सिर पे क्यों बैठे हुए हैं, ये 24 करोड़ क्यों नहीं अपने देशों में चले जाते, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अलग अलग 2 करोड़ किसी में 3 करोड़ कैसों में। ये मतलब उसका मतलब उनकी ये सोच थी, अंधभक्त की सोच थी। आप ये सोचिए कि 24 करोड़ में अब क्यों चले जाएं। जो मुसलमान यहीं पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं पर दफन होंगे वो। तो ये सोच है इनकी। हाँ, उनका देश भी उतना ही है। उनका देश उतना ही है जितना हिंदुओं का है। सबका देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो